सामने इतना बड़ा घूंघट क्यों डाला हुआ है? पहले तो मेरे को ये बता, तेरे को मेरा चेहरा तो नहीं नजर आ रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो फिर तूने मेरे को पहचाना कैसे? वो सब छोड़ो परजाई जी, सबसे पहले तो ये बताओ कि आपने इतना बड़ा घूंघट क्यों डाल के रखा है? हाँ, तुम लोग ना अनपढ़ की अनपढ़ ही रहोगे। देखो, हो तुम मुझसे छोटे, इसीलिए ना तुम लोग मेरी तरह दूर की नहीं सोच सकते जैसे मैं सोच सकती हूँ। देखो, हम लोग हारने वाले हैं, फिर हारने के बाद हम अपने उनको मुंह कैसे दिखाएंगे? इसलिए ना मैं पहले से ही घूंघट में रहने की आदत डाल रही हूँ। हाँ, लेकिन अब क्या हुआ परजाई जी? और मेरे को रोना इस बात से आ रहा है कि अगर मैं घूंघट में रही तो मैं इनके लिए खाना कैसे बनाऊंगी, और अगर मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो ये कमजोर हो जाएंगे। इसीलिए परजाई जी आपको जीतना है। चलिए घूंघट हटाइए और फिर परजाई जी, हम सब साथ में हैं तो जीत तो हमारी होनी है ना। ये बात तो तूने बहुत बड़ी किस्ती है। अगर हम जीत ही जाएंगे फिर तो मेरे को उनका खाना बनाने में कितनी आसानी होगी। परजाई जी, हाँ। आप फिक्र मत कीजिए, देखना जीत हमारी ही होगी, चाहे हमारे सामने कोई भी आ जाए। मतबल मेरे को उनके दल से डरना नहीं चाहिए। वही उनका दल मोटा हुआ तो क्या हुआ, दल तो दल होता है, और अगर दल दल से ही डर जाएगा तो दल से हार जाएगा। फिर तो हमें दल दल के पानी में डूब मरना पड़ेगा। परजाई जी, आप क्या कह रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है। वो क्या ना, घबराहट में मैं कुछ भी बोल देती हूँ, लेकिन इससे मेरे को घोंसला तो मिलता है। क्या मिलता है? घोंसला। हौसला नहीं, हौसला, हौसला बोलो। हाँ, हौसला। देखा, ऐसी होता है घबराहट में मेरे साथ। ठीक है परजाई जी, लेकिन सबसे छोटी हम जीतेंगे कैसे? तूने देखा नहीं, वो नाजुक को देखकर सुरजीत परजाई जी के हाथ से बेलन फिसल गया। जी परजाई जी, मैंने देखा। बेलन डर की वजह से नहीं, किसी और वजह से फिसल रहा था, और उस वजह का पता तो मैं लगा कर ही रहूंगी। बाजी, अगर मंजीत परजाई जी ये मुकाबला हार गई तो समझो ये प्रतियोगिता भी हार गई, और अगर ये लोग ये प्रतियोगिता हार गई तो समझो हम लोग जीत गए, और फिर ये साबित हो जाएगा कि हम उनसे बेहतर है। ओए, सूरज में इतनी आग होती है, उस पर जितना भी पानी डालो ना वो कभी ठंडा नहीं पड़ता। भैंस चाहे काली हो या भूरी, और उसके दूध का रंग कभी नहीं बदलता है। वीरे, लेकिन हम तो मंजीत परजाई जी के बारे में बात कर रही है, ये बहस का से बीच में आ गई। वो देख छोटे, हमारी वोटियां अगर हार भी गई ना तभी भी हम उनसे बेहतर हैं, और अगर जीत भी गई तब भी हम बेहतर हैं। लेकिन मुझको पूरा विश्वास है मंजीत जीत कर आएगी, और वो मेरी वोटी है, वो हार नहीं सकती। वीरे, आप भूल रहे हो, अगर वो जीत गई तो हमसे बेहतर हो जाएगी, इसी बात की तो शर्त लगाई थी। बाजी, मैंने तो सुरजीत की मार के डर से उसकी तरफदारी की थी। पर आप किससे डरते हो? आप कब से डरपोक हो गए? मैं आपको डरपोक नहीं मान सकता ना, आप डरपोक नहीं हो सकते। चुपाए, वो मैं डरपोक नहीं हूँ, और तू बिल्कुल फिक्र मत कर, वो आखिर में हम ही उनसे बेहतर साबित होंगे। वीरे, तो एक बात बताओ, हाँ। आप हमारी तरफ हो या उनके? ओए, मैं तो तुम लोगों की तरफ हूँ। फिर ठीक है वीरे। अच्छा वीरे, मैं जरा पानी पी के आता हूँ। हो जा, पी के आ। ओ की होया, एंजे की कर रहे हैं? बाजी, आपका ज्ञान सुनकर मुझे कंफ्यूजन हो गया है। ओए, मेरा ज्ञान आसानी से समझ में आता ना तो हर कोई बलविंदर पल्ला नहीं बन जाता। ओ चल पूछ। बाजी, भैंस चाहे किसी भी रंग की हो, वो दूध हमेशा सफेद रंग का ही क्यों देती है? उस रंग का क्यों नहीं देती जिस रंग की वो होती है? वाह छोटे वाह। ओए, आजकल तो तेरा कंफ्यूजन इंसान और जानवर के बीच रिश्ता बना रहा है। बाजी, कंफ्यूजन बताइए ना। एक बात बता,
की। वो भैंस खाती क्या है? चारा। हाँ, चारा किस रंग का होता है? सोच सोच। हरे रंग का। और क्या खाती है भैंस? और भूसा। हाँ, भूसा। वो भूसा किस रंग का होता है? हाँ पाजी, भूसा तो पीले रंग का होता है। हाँ, इसके अलावा भैंस और क्या खाती है? पाजी घास, और कई बार ये भूरे रंग की भी होती है। वो एक बात बता, इतने रंग मिलने के बाद वो भैंस क्या सोचेगी वो किस रंग का दूध दे? पाजी ये तो और कंफ्यूजन हो गया। हाँ, हम नहीं कंफ्यूज होते, वो भैंस भी कंफ्यूज हो जाती है। अच्छा? इसलिए वो उस रंग का दूध देती है जिसमें कोई रंग ही नहीं होता। अब ऐसा रंग कौन सा है जिसमें कोई रंग ही नहीं होता? पाजी सफेद। ओ हाँ, सफेद में कोई रंग ही नहीं होता, इसलिए चाहे भैंस काली हो या भूरी, दूध हमेशा सफेद ही देती है। हाँ पाजी, वाह पाजी, पाजी आप सचमुच महान हो, मैं हाथ दबाता हूँ। सन्नी डोल बन जाएगा, पानी पिएगा, सन्नी डोल बन जाएगा। आज गलती से भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अजी नहीं होगी जी, और हम तो ठहरे जी बिन पेंदी के लोटा, जिधर लुढ़काएंगे उधर लुढ़क जाएंगे जी। अच्छा, तो आज कहाँ लड़के हो? आपकी तरफ गोपाल जी लुढ़का के गए हैं जी। नन्ही के जीतने के बाद इनाम को दुगना कर दूंगी। ओ जी, फिर तो मैं नीम के रस के साथ में करेले का भी रस मिला दूंगा। अब नीम के रस वाले गोलगप्पे खाने की प्रतियोगिता शुरू की जाती है, और ये प्रतियोगिता तब तक चलेगी जब तक एक खिलाड़ी गोलगप्पे खाने बंद नहीं कर देता। जो खिलाड़ी सबसे ज्यादा गोलगप्पे खाएगा वही जीतेगा। दोनों खिलाड़ी तैयार हैं? हाँ मैं तैयार हूँ। खिलाओ गोलगप्पे। चुगनी, हाँ तेरे को बोल रही हूँ, इधर आ, इधर आ। अच्छा ओए मेरे बाल ठीक है? हाँ ठीक है। हाँ, और मेरी लिपस्टिक वो भी ठीक है। लेकिन आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? तू भी ना, वो देख वो सुन नहीं रही है, वो वहाँ पे क्या बोल रही है कि सब तैयार है ना। मंजीत जी आप तैयार हैं? हाँ तैयार हूँ मैं। हाँ बिल्कुल तैयार है। और सुनिए, हाँ हमें जीतना है। हाँ 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 चलिए खाइए। मैं जाती हूँ। हाँ मैं तैयार हूँ। अब प्रतियोगिता शुरू की जाती है। जी आपका नाम? मंजीत पल्ला। ओ जी, फिर तो ठीक है। आज मंजीत जी सिर्फ नीम का ही रस पिएंगी। खाइए ना पड़ जाएगी। आ करके नाक बंद करके खाइए। परजाई जी खाइए ना, जीत के आना है। परजाई जी जीतना है खाइए ना। खा मेरी बहना, और खा और खा। अरे हाँ। अगर तुम लोगों में वाकई दम है ना तो प्रतियोगिता जीत के दिखाओ ना। हम कमजोर दिखते हैं लेकिन किसी से हार नहीं मान सकते। तुम्हें तो फिर प्रतियोगिता में भाग जरूर लेना चाहिए।